बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ख़ास रेसिपी लेकर आया हूँ। 10 केजी राइस खीर फॉर मिलाद के लिए, मिलाद स्पेशल के लिए मैंने ये खीर बनाई थी। बहुत ही मज़ेदार बनी। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए मैंने ये खीर बनाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप भी दुरूद शरीफ पढ़ते हुए ये खीर बनाए तो इंशाल्लाह आपकी ये खीर बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो चलते हम अपने रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल्क लिया है मैंने 7 किलो। 7 किलो मैंने दूध लिया है ताज़ा फ्रेश। चावल हमें चाहिए होंगे ब्रोकन चावल, टोटा चावल मैंने लिए हैं 1 किलो, और इसको अच्छी तरह पानी के अंदर मैंने भिगो दिया। 1 घंटा मैं इसको पानी के अंदर भिगो दूंगा। फिर मैंने इस चावलों को मैंने 1 घंटे के बाद अच्छी तरह इसको ग्राइंड कर लिया है, यानी इसका बिल्कुल एक पेस्ट शक्ल में बना लिया है। अच्छी तरह आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। मिल्क हमें चाहिए होगा सूखा दूध 150 ग्राम, और इसको को भी पानी डाल के मैं इसका पेस्ट बना लूँगा। चीनी हमें चाहिए होगी 1500 ग्राम, यानी कि 1.5 किलो। 7 किलो दूध के लिए 1.5 किलो चीनी दरकार होगी। और कंडेंस्ड मिल्क हमें चाहिए होगा तकरीबन 250 ग्राम, 1 डब्बा मैंने इसका लिया है। सब्ज़ इलायची हमें चाहिए होगी तकरीबन 25 ग्राम। कोकोनट पाउडर हमें चाहिए होगा तकरीबन 50 ग्राम। ये हम गार्निशिंग के लिए तौर पे इस्तेमाल करेंगे। मैंने इसमें ग्रीन कलर थोड़ा सा डाल लिया था, आप कोई से भी कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध जो हमने लिया था मैंने फ्रेश दूध लिया है ताज़ा काऊ का, तो इसको मैंने उबालने के लिए मैंने रख दिया है। इसको अच्छी तरह जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा तो इसको मैं रख दूंगा। मैंने ये 1 दिन पहले ही दूध ले लिया था, तो इसको मैंने बॉयल करके रख दूंगा। तो अगले दिन मैं इसको फिर इसकी खीर बनाऊँगा। तो ये देख लें, इसको दूध अच्छी तरह बॉयल आना शुरू हो गया है। तो इसको अच्छी तरह आपने ऊपर तक बॉयल देना है। ये देख लें, इसको अच्छी तरह बॉयल आ चुका था और इसको मैंने रख दिया है। इसके ऊपर मलाई भी आ गई है। हम ये मलाई इसके ऊपर से नहीं उतारेंगे, बल्कि यही मलाई इसके अंदर हम यूज़ कर लेंगे। इसको दोबारा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ये थोड़ा सा मीडियम हो जाए, यानी कि मीडियम से थोड़ा सा ये गर्म हो जाए, तो फिर इसके अंदर हमने जो चावल को जो ग्राइंड कर लिया था वो उसका पेस्ट हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसको आपने अच्छी तरह एक दफ़ा हिला देना है। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे उतना ही ज़बरदस्त हमारी ये खीर बनेगी। बस आपने अभी चमचे को छोड़ना नहीं है और साथ साथ इसको हिलाते रहना है, ताकि हमारा दूध नीचे ना लग जाए और चावल अच्छी तरह इसी के अंदर ये पक जाए। वो पतीला छोटा था तो मैंने बड़ी देचका ले लिया है, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो इसके अंदर फिर आपने सब्ज़ इलायची जो हमने ली थी, इसको थोड़ा सा मैंने खोल लिया था, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और इसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। बस आपने भी चम्मच को हिलाते रहना है। जो चीज़ भी डालेंगे साथ साथ डाल के इसको मिक्स करते रहें, यानी कि इसको चलाते रहें, ताकि हमारा दूध नीचे ना लगे और हमारी खीर बहुत ही ज़बरदस्त बने। फिर इसके अंदर आपने सूखा दूध जो हमने लिया था उसको मैंने थोड़ा सा इसका पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स कर देना है। सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पढ़ते हुए आप इंशाल्लाह बनाएं। इंशाल्लाह आपकी ये खीर बहुत ही मज़ेदार बनेगी। मैं नियाज़ के लिए ये खीर बना रहा हूँ, मिलाद शरीफ के लिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका बनेगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त ये खीर हमारी इंशाल्लाह बनेगी। जब नाम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें आ जाए, तो बस वो जिस नीयत के साथ और जिस मकसद से मैं बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इसमें जायके अल्लाह ताला खुद ही डाल देंगे। फिर इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क जो हमने लिया था 1 डब्बा, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। 250 ग्राम का ये डब्बा होता है, तो इसके अंदर मैंने ये ऐड कर दिया। ये भी थोड़ा सा मीठा होता है, तो आपने जो चीनी डालेंगे आपने अपनी टेस्ट के मुताबिक या जितना आप मीठा खाते हैं उसके हिसाब से आपने इसके अंदर चीनी डालनी है। वैसे 7 किलो दूध के अंदर 1.5 किलो चीनी डलेगी, 1 कंडेंस्ड मिल्क डलेगा, सूखा दूध भी मैंने आपको बता दिया। ये सब चीज़ें थोड़ी मीठी होती हैं, इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ आपने ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है। और चम्मच को आपने बाकायदगी से हिलाते रहना है, ताकि हमारे नीचे ये दूध ना लग जाए। और इसके अंदर जो राइस का हमने ग्राइंड करके डाल दिए हैं, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये कुक हो जाएगी। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने में, ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है। आम खीर जब हम साबुत चावल डालते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये जल्दी इंशाल्लाह कुक हो जाएगी। फिर इसके अंदर आपने चीनी वो ऐड कर देनी है। मैं इसके अंदर तकरीबन अभी 1 किलो के करीब चीनी ऐड कर रहा हूँ। फिर इसको अच्छी तरह आपने फिर मिक्स कर लेना है।
फिर मिक्स करने के बाद आपने साथ इसको चेक भी कर लेना है कि कितना मीठा है। अगर आपको मीठा कम लगे तो आप इसके अंदर चीनी और डाल दीजिए, अगर आपको मुनासिब यानी कि कम लगे तो आप और डाल दीजिए, और अगर आपको ज़्यादा लग रही है या मुनासिब है तो फिर इतने पे रहने दीजिए। मैंने 1 किलो चीनी इसके अंदर ऐड कर दी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर इसके अंदर आपने जो आधा किलो चीनी हमारी रह गई थी वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है, और इसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स कर देना है। जज़ाअल्लाहु अना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलहु। बस आप दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं, जौन सा भी आपको दुरूद पाक आता है वो पढ़ते जाएं, तो इंशाल्लाह आपकी ये खीर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो अल्लाह ताला हमारी ये नियाज़ कबूल करें। ये देख लें बहुत ही ज़बरदस्त ये इसका थिक होना शुरू हो गई है। फिर इसके अंदर चीनी मैंने और डाल दी, इसके अंदर देख लें बबल आना शुरू हो गए हैं। ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है, यानी कि जो टाइम आम खीर लेती है उससे बहुत जल्दी ये पक जाती है। बस इसके अंदर जब बबल्स आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब हमारा मीठा तैयार है। तो अच्छी तरह आप इसको देख लें, अगर आपने थोड़ी और थिक करनी है तो और थिक कर लें इसको, वरना ये अभी बिल्कुल रेडी है। तो इसको अभी मैं डिश आउट कर लूँगा। ये देख लें इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। जब बबल्स आना शुरू हो जाए किसी भी मीठे के अंदर तो उसकी यही निशानी होती है कि वो अच्छी तरह कुक हो चुकी है। तो इसका टेस्ट मैंने चेक कर लिया है, बहुत ही सही मुनासिब मीठा इसके अंदर आ गया है। 1.5 किलो चीनी, 7 किलो दूध, 150 ग्राम सूखा दूध, और इसके अंदर मैंने एक कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड किया है। तो अभी आप इसको एक डोंगे के अंदर निकाल लें, या जो आपने बॉल्स बनानी है या आपने जो इसको डिस्पोजेबल में ऐड करना है तो सब के अंदर वो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। बस आपने इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। जैसे ये रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ठंडा हो जाए, यानी कि जो प्लास्टिक की जो हम डिस्पोजेबल इस्तेमाल करेंगे उसके काबिल हो जाए उसके अंदर डलने के, ताकि वो मेल्ट ना हो या पिघले नहीं, तो उसके अंदर अभी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये देख लें मैंने सब के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। और जो हमने कोकोनट लिया था, खोपरा लिया था, उसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर दे दिया था, वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ। गार्निशिंग के तौर पर आप इसमें कोई भी अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं। मैंने इसको ग्रीन कलर दिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा डाल देंगे। इसके ऊपर आप बादाम, पिस्ता, काजू, कोई सा भी जो ड्राई फ्रूट आप पसंद करते हैं वो भी डाल सकते हैं, और इसके अंदर भी आप डाल सकते हैं। जब ये बिल्कुल कुक हो जाए तो उस टाइम आपने ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड करना है। मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया, मैंने इसके ऊपर सिर्फ खोपरा मैंने ऐड किया है। ये देख लें बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी रेसिपी बनी है। तो इंशाल्लाह आप भी बनाइएगा और फीडबैक से बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अगर आपने इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।